अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किससे देख रहे हैं। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इरफान पठान जो बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई श्रीलंका जो है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया उनको, जरा इस पर बात करेंगे जो मैच के बाद एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा देखने को मिला जो दोनों खिलाड़ियों ने आज यूं किया। बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है माहौल बना रहा। आसारंगा की सेलिब्रेशन होती रही, फिर ये वाली सेलिब्रेशन होती रही, लेकिन मैच के बाद जिस जबरदस्त तरीके से दोनों ने एक दूसरे को जफ्फी डाली और दोनों एक दूसरे को मिले, मतलब एक होता ना यार कि वो इंडिया पाकिस्तान में वो माहौल ही नहीं बना, हार के बाद वो उधर, लेकिन जिस तरह से वो एक मैच का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को लाइव दोनों ने किया, मजा आया इस चीज को देखकर। बिल्कुल इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बिल्कुल चैनल पर नया है, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साले ना भूलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जिस तरह की जो है सेलिब्रेशन जो है वो आपको देखने को मिली है और जो माहौल एक बना रहा वो तो एक अलग था। इरफान पठान साहब को जो आपने बड़ी मिर्चें लगा दी हैं दोबारा से। पहले लगातार जो है वो बात कर रहे थे कि श्रीलंका जो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, फिर जिस तरह से विकेटें ली हैं, जिस तरह से सेलिब्रेशन भी देखने को मिली है, तो सोनी पर बैठकर कह रहे थे इंडिया के गेस्ट आपकी ऐसी सेलिब्रेशन नहीं देखने को मिल रही थी, वहां बड़ी खामोशी थी। अलबत्ता आज अच्छी बॉलिंग की है जी। अच्छा, जो और लाइटर नोट बांग्लादेशी फैंस जो हैं वो इरफान पठान के आगे हाथ जोड़ रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं भाई इरफान भाई हमें सपोर्ट ना करना, हमें तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टीम को तुम बनाते हो कि वो सेकंड बेस्ट एशिया की टीम है वो जलील होकर बाहर हो जाती है। पाकिस्तानी पहले नहीं, पाकिस्तान के अगेंस्ट की बात हो रही है, पाकिस्तान के अगेंस्ट की बात हो रही है ना, कि उन्होंने पहले अब्बू बना दिया था अफगानिस्तान को अपना, कि वो मेरे अब्बू जी हैं। इरफान पठान कहते थे मेरे अब्बू जी हैं जो राशिद खान है, और उनके साथ डांस भी कर रहे थे। 2023 में जब हरा दिया था और तैयार थे कि मैं भगड़े डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मुक्की खानी पड़ी पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज में, जैसे अफगानिस्तान को हराया, बाहर कर दिया। सुपर 4 में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की नौबत ही नहीं आई, जिसको वो उनका गला चीख के बोलते थे कि सेकंड बेस्ट। उनको तो ऐसे करके पहले वो खत्म हो गए। फिर उन्होंने श्रीलंका को अपना सेकंड अब्बू बना लिया। उन्होंने कहा जी श्रीलंका सेकंड बेस्ट है भाई, श्रीलंका सेकंड बेस्ट टीम है। और पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी कल हरा दिया। और मजे की बात यह कि पॉइंट्स टेबल पे इस टाइम पाकिस्तान टीम नंबर 2 पर नजर आ रही है। इंडिया बदस्तूर नंबर 1 है, नंबर 2 पे पाकिस्तान नजर आ रहा है। और एक और मसला है कि जिसको वो सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से हारती है बल्कि टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाती है। क्योंकि पहले इन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, वो ट्राई सीरीज में पहले फाइनल पाकिस्तान से हार गई, फिर एशिया कप में जो आपका सुपर 4 था उसमें भी वो जा रही थी, क्यों बाहर होगी। फिर श्रीलंका को सपोर्ट किया, तो अब श्रीलंका भी ऑलमोस्ट जो सुपर 4 का सिनेरियो बन रहा है उसमें फाइनल की रेस से लगभग वो भी बाहर हो चुके हैं। तो इरफान पठान इस टाइम एक ऐसे मनहूस इंसान बने हुए हैं कि वो जिसको सपोर्ट करते हैं वो टीम ऑटोमेटिक फारिग हो जाती है, वो टीम ऑटोमेटिक हार रही होती है। तो शुक्र है भाई, अब पाकिस्तान को नहीं करे, उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा सपोर्ट बताएंगे इंडिया के गेम्स भी दोबारा से, और पाकिस्तान एंड में अच्छा करेगा। जैसे उन्होंने अफगानिस्तान और श्रीलंका को हराया, लेकिन बांग्लादेश के अगेंस्ट अब आपका मैच जो परसों अच्छा होगा, आज जो शाम को मैच खेला जाना है वो इंडिया और बांग्लादेश का मैच है। इंपॉर्टेंट मैच इसलिए कि दोनों अनबीटेबल है, दोनों हारे नहीं है। सिनेरियो दोनों के लिए बड़ा सिंपल है, और सिनेरियो सिंपल ये आपको नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट जो जीतेगा वो तो गो थ्रू करने के इम्कानात रहेंगे। अगर इंडिया ये हार गया तो इंडिया के लिए भी फिर चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी कि फाइनल में उनको भी अपनी आपको श्रीलंका से जो उन्होंने खेलना है उनका जो आखिरी मैच है वो उनके लिए बड़ा मुश्किलात का शिकार बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हो, अगर बांग्लादेश ये मैच हार जाता है तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच नॉकआउट मैच बन जाएगा, जिसके ज्यादा इम्कान ये नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से इंडिया खेल रही है अभी तक अनबीटेबल है। लेकिन हर जो अच्छी टीम से बड़ी टीम्स होती हैं, हमने देखा है कि टूर्नामेंट में एक आध बुरा दिन उनका आता है, ऐसा ही है, एक दिन बुरा आता है। तो अब वो इंडिया का कौन सा बुरा दिन है? क्या इंडिया का वो कल बुरा दिन आएगा या इंडिया का वो फाइनल वाले दिन बुरा आएगा? लेकिन एक दिन हमने देखा है कि आता है। बाकी यदि साहब जो मैच में कल हमने सबसे अच्छी चीज देखी, और वो इंडिया के स्पेशली अगर आप देखो जो प्लेयर्स हैं उनके लिए कल सीख थी कि इब्रार और हसरंगा की ऑन फील्ड स्लेजिंग थी। जैसे हसरंगा को पहले इब्रार ने आउट किया, तो उसके बाद उन्होंने ऐसे सेलिब्रेशन किया, ऐसे किया, और बाद में हमने देखा कमेंट्री पैनल में रसल बैठे हुए थे और साथ उनके वकार यूनुस बैठे थे, दोनों ने कहा, उन्होंने भी किया। फिर उन्होंने मजाक में बोला कि इब्रार को कितना रेट करोगे? वकार यूनुस ने कहा मैं तो 5 रेट करूंगा, रसल ने कहा मैं तो 10 में से 10 दे दूंगा, वकार ने कहा इतनी अच्छा एक्यूरेसी नहीं थी। फिर हमने देखा फैंस भी शुरू हो गए जो मैच देख रहे थे, काफी ये चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन एक बंदा एंजॉय नहीं कर रहा था ये सब कुछ, और वो था हसरंगा। क्यों? वो तप रहा था,
क्योंकि वो आउट हुआ था, क्योंकि उसको उस टाइम पे रन्स करने थे, क्योंकि उसको आउट करके सेलिब्रेशन हो रही थी ना। लेकिन फिर उसने कहा कि भाई मैं बताता हूं, जब उसने आउट करना शुरू किया, मैच चेंज कर रहा था वो, तो उसने भी ये आउट करना शुरू कर दिया। इवन जो हमारे कोच साहब थे माइक हैसन, वो बड़ा गुस्से में बैठे हुए थे और इब्रार को भी यूं देख रहे थे, इब्रार ऐसे करके टेढ़ी नजरों देख रहे थे, कभी हंसता था कभी परेशान होता था कि कहीं मुझे ही ना गालियां पड़ना शुरू हो जाए कि तूने उसको एक्टिवेट कर दिया, वो हमारे हाथ से मैच लेके जा रहा है। लेकिन एट द एंड हमने देखा कि नवाज ने हसरंगा को चौके भी मारे, बाद में पाकिस्तान को मैच जीता, और मैच जीतने के बाद दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे के साथ मजाक भी किया, एक दूसरे को हग भी किया, एक इब्रार की एक और चीज चिन पे भी हाथ लगाया। नहीं, बहुत जबरदस्त मोमेंट था वो, आप कह लें कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का नेक्स्ट लेवल मोमेंट था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में छोटा है हसारंगा से, ऑन द सीरियस नोट इब्रार बहुत छोटा भी बहुत पीछे है, और वो जिस तरह से उसके सर पे हाथ रख के उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, पता चल रहा था कि ऐसा बड़ा वो अपने उसे अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है तूने शुगर मेरे लगा, वो भी इब्रार को बता रहा था कि यार नहीं मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, ये तो मैंने आपको ठीक है। मैं समझता हूं कि एक प्लेयर है वो अपने आपको, अगर आप लेवल पे खेल रहे हो तो आप बराबर के प्लेयर होते हो, लेकिन हसरंगा को उसने कहा भी, सॉरी भी किया, अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत करता हूं। हसरंगा ऐसे ही उसका बॉडी पंप हसरंगा करता कोई मसला नहीं, वो कहता मैं भी फन वे में कर रहा था, कोई इशू नहीं है। तो वो भी एक अच्छी चीज थी कि एक एंटरटेनमेंट भी पूरी थी, एक स्लेजिंग भी थी, और एक तरफ से दोनों अगर आप देखो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में एक दूसरे को, दोनों ने एक दूसरे की टीम को जो है वो परेशान किया, और ये एक अच्छी चीज थी। लेकिन उस तरह से नहीं कि एट द एंड जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच में था कि भाई स्लेजिंग भी हुई, एंड में तू इधर जा, मैच के बाद भी वो अभिषेक बयानबाजियां कर रहे हैं, वहां पे शुभमन गिल बयानबाजियां कर रहे हैं, वहां पे कोच के तरह नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो बड़ी चीजें थी। और लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने गलत किया, हारिस रऊफ ने गलत किया, फरहान ने गलत किया, तो भाई जो पहले मैच में आपने किया था क्या वो बिल्कुल ठीक था? स्टार्ट जो पॉलिटिकल किया वो तो आपने किया, आपने आखिरी मोमेंट पे कहा हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये आपने किया। फिर आपने कहा कि हम अपनी जो अपनी आर्मी है उसको डेडिकेट करते हैं इनके अगेंस्ट हमें जवाब देना था, हमारी गवर्नमेंट और बीसीसीआई एक पेज पे था कि पाकिस्तान को हरा के हम जवाब देंगे, हम कोई दोस्ती निभाने इनसे नहीं आए, ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो और हम खामोश बैठे हुए हैं। तो फिर आपको जवाब मिलना था, और वो जवाब दिया हारिस रऊफ ने, वो जवाब दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, वो जवाब दिया नसीम शाह ने। बेशक हम मैच हारे, लेकिन फील्ड पर ठंडा किया सबको। और दूसरी तरफ ये जो इरफान पठान है, इनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया इरफान पठान को। ये जो हर टाइम बोल रहे थे जी इब्रार की फलाना हो गया, मुंह बंद हो गया, ये हो गया, पाकिस्तान हार जाएगा, कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं, लेकिन वही बात है कि अपने कुछ चंद फैंस को खुश करने के लिए इनका मुंह बंद नहीं हुआ। इवन एशिया कप में बैठे हुए कमेंट्री कर रहे हैं, छुप छुपा के रहते हैं। वही बात होती है कि जब आप ऐसी बातें करते हो ना तो आप भी शर्मिंदा रहते हो। बिल्कुल। और नजर आ रहा होता है कि सारे लेजेंड्स बैठे हैं, रवि शास्त्री जैसा बड़ा बंदा बैठा हुआ है, संजय मंजरेकर बैठे हुए हैं, सुनील गावस्कर बैठे हुए हैं, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, ये सब बात कर रहे हैं, सब बात करें, रूद मुमताज है, बासित है, सब अच्छे माहौल में नजर आ रहे होते हैं, रसल है। ये एक बंदा अलग बैठा होता है, नजर आ रहा होता है कि इसको कोई मुंह नहीं लगाता। मतलब इरफान पठान की मैं बात कर रहा हूं, सारे बैठे हैं, बड़े बड़े नाम है ना, रवि शास्त्री हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस हो गए, सारे बड़े बड़े नाम है। नहीं, आपको अगर इतना ही था तो नजर आ रहा होता है कि उसको कोई मुंह नहीं लगाता। मैच आपने छोड़ा था इंडिया पाकिस्तान, हिम्मत दिखाते, कमेंट्री भी छोड़ देते, हिम्मत दिखाते, आपको जो है वो आपकी उसके देशभक्ति पे आता था कि यार मैं कमेंट्री भी नहीं करूंगा। अगर आप इतने मुल्क से लॉयल थे तो जवाब देते कि मैं कमेंट्री नहीं करा। वेव में वो चीज उसकी, और उस बेचारे इन्वेस्टर का सारा आपने टूर्नामेंट खराब किया। अभी अब बाद में इंडिया पाकिस्तान जो असल होना था वो तो हुआ, आप लोगों की वैल्यू क्या थी वहां पे? ये इरफान पठान नहीं कर सके, और उसकी भी रीजन सिंपल थी कि स्टार स्पोर्ट्स ने इनको ऑलरेडी लात मार के निकाल दिया। अब आखिरी सोनी बचा है, अगर सोनी से भी गए तो भाई जान ताहयात आप कह लो कि बेरोजगार हो जाते, ताहयात बेरोजगार, और वो उनको मंजूरी नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं भाई इंडिया पाकिस्तान का मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस ये रस्सी मैंने नहीं छोड़नी, और इसलिए वो बैठे हुए हैं। तो फिर अगर आप कर रहे हो, चलो सब कर रहे हैं, हम कोई इसमें बुरी बात नहीं, आपको करनी चाहिए, लेकिन फिर अब एटलीस्ट अपनी तमीज में रह के आप कवर कीजिए। जो आप ब्रॉडकास्टर हो उसका काम होता है न्यूट्रल रहकर कमेंट्री करना। एक फैन या एक जर्नलिस्ट होगा, फरहान के ऊपर जो है बातें कर रहे हो, फिर आप जो है वो कह रहे हो कि क्या कहते हैं जी साहबजादा फरहान ने किस तरह इस तरह की सेलिब्रेशन की, फिर हारिस आप भूल गए, ये बड़ी महेंद्र सिंह धोनी को भूल गए। तो जो हरकतें धोनी ने जो किया, धोनी ने भी ऐसे की थी, जो हरकतें आपके प्लेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर जो सारी चीजें की, जो वो आप कह लें शुभमन गिल ने उसको पोलिटाइज किया, आपके सूर्य कुमार यादव ने उसको पोलिटाइज किया, उस पर भी तो आप बोलो ना। उस पर आपने एक लफ्ज भी नहीं बोला, और हमारे प्लेयर को आप बोल रहे हो कि यार ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, ये कैसे वो दिखा रहे हैं, ये कैसे ये धोनी भी कर चुके हैं। हाँ। आज से 18 साल पहले धोनी ने भी किया है, धोनी भी ये कर चुके हैं, ये कोई वो बात तो नहीं थी। 16-17 साल पहले धोनी ने भी श्रीलंका के अगेंस्ट जब सेंचुरी स्कोर की थी, उन्होंने भी ये की थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्ट सेलिब्रेशन यही थी। तो अभी आपने इसको इतना पॉलिटिकली बना दिया, ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं, तो ये एक बिल्कुल फजूल किस्म की बात है जिस तरह से इसको बातों को चलाई है। बाकी अली साहब जो इस टाइम पॉइंट टेबल नजर आ रहा है हमें,
वो तकरीबन श्रीलंका का तो सफर इसमें खत्म नजर आ रहा है, उनका तो दी एंड नजर आ रहा है, क्योंकि वो इंडिया पे डिपेंड कर रहे हैं कि इंडिया अपने सारे मैच हार जाए, मतलब उनको श्रीलंका भी हरा दे, उनको बांग्लादेश भी हरा दे। अगर एक भी मैच इंडिया का बारिश हो गई, इंडिया को एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट भी मिल गया, तो श्रीलंका ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी, यानी कि आप समझ लो कि वो हो गया, श्रीलंका बाहर हो चुकी है, जो पॉसिबिलिटी होनी नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में से एक तो जीतेगा ना, और दोनों ने एक एक जीत लिए। बिल्कुल, तो वो एक भी कोई जीत गया और इवन कोई नहीं भी जीता, एक एक पॉइंट भी मिल जाता है तो भी वो बाहर हो जाएंगे, तो वो बाहर हो चुके हैं श्रीलंका। अब जो लड़ाई है, नहीं, उनका एक पॉइंट उस पर जरूर वो डिपेंड कर सकते हैं कि वो कहें कि यार इंडिया जो है वो हारे, इससे क्या कहते हैं, दोनों मैच हारे, बांग्लादेश से भी हारे, और फिर हमें नेट रन रेट का पता हो और हम अच्छे रन रेट से उनको हरा दें। मैं वही बोल रहा हूँ, जो पॉसिबल नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि इंडिया बांग्लादेश से भी आ जाए, श्रीलंका से भी आ जाए, 2 बार लगातार हार जाए, वो पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको बाहर समझिए। अब मुकाबला 3 टीमों पे आ गया, अब मुकाबला है 3 टीम्स में, भारत, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में से बांग्लादेश जीत गया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड श्रीलंका वैसे भी फिर बाहर है, पाकिस्तान जीत गया तो भी बाहर है। हाँ, अगर दोनों का मैच नहीं भी हुआ तो भी बाहर है, वो मैच भी ना हो, एक एक बारिश भी हो गई, कोई तूफान आ गया, रेत का तूफान आ गया, जैसे श्रीलंका बांग्लादेश को आगे लेकर आया था ना, अब श्रीलंका जो है बांग्लादेश के आगे कल कहेगा अरे नागिन भाई इंडिया को हराओ किसी तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छे अच्छा, अब जो सिनेरियो वो 3 टीम्स के लिए ये एशिया कप अभी इस टाइम ज्यादा आपको खुला हुआ नजर आ रहा है, इंडिया आपको नंबर 1 पे नजर आ रहा है, और उनका सिंपल सिनेरियो ये है कि कल अगर वो बांग्लादेश को हरा देते हैं वो 2 थ्रू चले जाएंगे, फिर उनका श्रीलंका के साथ जो मैच होगा वो डेड रिवर मैच बन जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। परसों जो आपका बांग्लादेश के साथ मैच है, अब वो भी सिंपल है, गो थ्रू कर, वो अब आपका बड़ा आप कह लो कि दोनों टीम्स के लिए एक तरह का क्वार्टर फाइनल नहीं सेमीफाइनल बन जाएगा, वो भी सिंपल है, बस हराओ। वो परसों वाला मैच पाकिस्तान बांग्लादेश का सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल, जो जीता वो आगे जाएगा, वो ग्रैंड फिनाले खेलेगा इंडिया के साथ। अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1 रन से भी हरा दिया ना, तो सिंपल सिनेरियो है, वो आपकी चीजें हो जाएंगी, पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इस बार इम्कान जरूर लग रहे हैं, लेकिन 2016 में भी यही था, बांग्लादेश ने हमारी पार्टी खराब कर दी थी, मोहम्मद शमी ने नो बॉल डालना शुरू कर दी थी, मैच में हम आगे थे, मोहम्मद शमी नो बॉल डालना शुरू हो गए थे, वरना वो भी फाइनल हो जाता। तो उम्मीद की जाती है कि इस बार हो जाएगा। और आपको याद होगा 2010 का जो एशिया कप था, 2012 का जो था, वो जो पाकिस्तान जीता भी था, मिसबा की कप्तानी में राज शीमा ने आखिरी ओवर अच्छा डाला था, उसमें बांग्लादेश के जो मुशी थे उन्होंने इंडिया की पार्टी खराब कर दी थी, उन्होंने बैट इंडिया को छक्के मारते, प्रवीण कुमार थे और वो जो इंडिया के मुनाफ पटेल थे, जो हाल किया था इंडिया। बांग्लादेश ऑन द सीरियस नोट आपके लिए आसान अपोनेंट नहीं है, क्योंकि अभी जो रिसेंट सीरीज हुई ना बांग्लादेश से, वो आप बांग्लादेश में हार करा रहे हैं। हाँ, लेकिन चलो एक अच्छा मैच होना है, जाहिर सेमीफाइनल है आपके लिए, ये अब एक नॉकआउट मैच है, सेमीफाइनल होगा आपका, वो आप हराओ और आप जीत जाओ। हाँ, अगर कल बांग्लादेश मैच जीत जाता है, सॉरी आज जो आपको शाम को मैच है, अगर बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया, फिर इस एशिया कप में चीजें बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगी, फिर तो सिनेरियो पे सिनेरियो बनेंगे, फिर क्योंकि इंडिया का भी लाला पड़ जाएगा श्रीलंका के अगेंस्ट के भाई हमें लाजमी मस्ट विन है, फिर वो आपका जो पाकिस्तान बांग्लादेश है इनके भी इम्कान पूरे हो जाएंगे, क्योंकि फिर अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा भी देता है तो बांग्लादेश के पास भी 2 जीते होंगी, फिर बात नेट रन रेट पे आएगी। अभी तक की जो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट 0.226 है और बांग्लादेश का नेट रन रेट 0.121 है। पाकिस्तान का नेट रन रेट बेहतर है, इंडिया का नेट रन रेट 0.689 है, लेकिन इंडिया की आप ये बात कर सकते हो कि अभी वो मैच 1 खेले हुए हैं, तो चलो अभी वो आगे पता चलेगा, लेकिन उनका है कि वो आगे चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो बांग्लादेश से अच्छा हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। तो जो छक्के मारे उन्होंने एंड में, नवाज ने कमाल कर दिया और वो उन्होंने एक सारी आपकी जो चीजें थी वो बड़ी अच्छी कर दी हैं, तो पाकिस्तान को अब नेट रन रेट के हवाले से मुश्किलात नहीं आएंगी, ये एक अच्छी चीज हो गई है। बाकी पाकिस्तान से लगा का एक अच्छा मैच हुआ है, पाकिस्तान के फैंस जो गिरे हुए थे उनको उठाने के लिए एक मैच की हमें जरूरत थी और वो पाकिस्तान टीम ने कर दिखाया है। हुसैन तलत का स्पेशली मैं बात करना चाहूंगा, अली पसीने में शराबूत थे, वो पसीना उनका शर्ट की जो बाद में भी तस्वीर नजर आ रही थी, जो मैच में भी नजर आ रही थी, कि क्योंकि वो भाग पे बहुत रन लिए थे ना, और गर्मी अबू धाबी में इतनी ज्यादा है यार, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी और इतनी गर्मी, टपक रही थी उसकी शर्ट, अगर आप एक बार निचोड़ते ना तो ऐसा लग रहा था आधा किलो तो पानी उसके अंदर से पसीना निकल आएगा, इतनी उसकी शर्ट जो रोल था ना, जो जॉब थी उसकी उसने उठाई, लेकिन वो उसने करके दिखाई। नवाज ने भी बहुत अच्छा किया और गेम चेंजर इनिंग खेली, लेकिन मैं हुसैन तलत की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम लगातार यह बात कर रहे थे कि जो मुश्किल कंडीशन होंगी, जहां पे स्पिन चाहिए होगा या जहां पे आपकी विकेटें गिर रही होंगी, वहां पे हुसैन तलत का रोल आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हम आपसे ये बात कर रहे थे कि आपको हुसैन तलत को उस नंबर पे भेजना पड़ेगा तो अच्छा होगा। इंडिया के अगेंस्ट हम बात कर रहे थे, आपने गलत उनको भेजा था, उस टाइम आपको किसी स्लॉगर को भेजना चाहिए था, किसी हार्ड हिटर को भेजना चाहिए था, क्योंकि मोमेंटम सेट था, वो एक हिटिंग चाहिए थी, उस टाइम हुसैन तलत को नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन हुसैन तलत इतने अरसे से आपके साथ बेंच में बैठा हुआ है, वेस्ट इंडीज की T20 में बेंच में बैठा रहा, ओडीआई में मौका मिला, उसने वहां पे इंपैक्ट भी दिखाया, एक मैच में जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो आपका बांग्लादेश के अगेंस्ट बेंच में बैठा रहा,
फिर उसके बाद आपका हुसैन तलत जी ट्राई सीरीज में बैठा रहा, एशिया कप में बाहर बैठा रहा, लेकिन देखो आया और कमाल कर दिया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।